Good morning, students. I am your social science teacher Sushmita ma'am. Today we will continue our seventh chapter, that is environmental changes. Non-conventional sources of energy यानी ऐसे sources जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है वो तो हमेशा ही मिलने वाला है। विंड एनर्जी है, जो एयर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बायोमास यानी वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। टाइडल एनर्जी यानी जो सी के जो वेव्स है उनसे जो या पानी से जो एनर्जीज मिलती है उन्हें नॉन कन्वेंशनल यानी ये कभी भी एंड अप नहीं होंगे ऐसे सोर्सेज। अब मेजर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग यानी उसको हम कैसे करके प्रिवेंट कर सकते, बच सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा ना हो। रेड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज डेट रिलीज CO2 यानी ऐसी चीज़ें यूज़ करना छोड़ दे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता हो। एफॉरेस्टेशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। अब एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना चाहिए और फॉरेस्ट है उनको कट डाउन नहीं करके उनको हमें बचाना चाहिए। ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ जब ग्रो करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने लगेगा। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का हमें यूज़ करना नहीं चाहिए। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स। अब मैन्योर यानी जो नेचुरली खाद जो होता है हमें उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स भी बहुत ही कम। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर। हमें जो फार्मिंग करते हैं तब हमें केमिकल यानी फर्टिलाइजर्स की यूज़ ना करके हम नेचुरली उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करें। एड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स। अब उसमें कुछ प्रोटीन जैसी चीज़ें दें जो नेचुरल है वो हमें एनिमल्स को खिलाना चाहिए। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। हमें जो घर पे जो चीज़ें हैं उसी का यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ठीक से हमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी बस है, रेलवे है, हमारे जो पर्सनल व्हीकल है उसको भी जब चाहिए तब ही यूज़ करना चाहिए। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हमें जो ह्यूमन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन है किसी भी देश के, उसको चेक करते रहना चाहिए। डिज़ाइन द बिल्डिंग विद सफिशेंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें ऐसे घर बनाने चाहिए जहाँ से बाहर से के जो वेंटिलेशन यानी बहुत बड़े बड़े विंडोज़ बनाने चाहिए। ऐसी सुविधा करनी चाहिए जहाँ से रोशनी और हवा दोनों ही अच्छे से आए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें कम यूज़ करनी पड़ेगी। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। हमें ऐसे पेपर्स यूज़ करने चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस। हमें घर के आसपास जो है हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अच्छे से यानी ठीक से हमें उसका यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियली। हमें जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं उसे भी जज करते हुए ठीक से मैनेज करके बैलेंस करके यूज़ करना चाहिए। ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ वाटर केयरफुली। हमें पानी को भी ध्यान से यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें जो बारिश जब आती है तब पानी को कैसे हम उसको हार्वेस्ट करें यानी कैसे बचाएं उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें CNG और जो ऐसे एनर्जी जो कभी ख़त्म ना हो उनके यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब कुछ पॉलिसीज़ है जिससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। ऑन realizing that human activities are the root cause of destruction of the environment, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, Brazil. अब जो पॉलिसी ग्लोबल प्रोटेक्ट हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें ये समझ में आया कि जो ह्यूमन बीइंग है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट में, अब उसकी वजह से जो सभी वर्ल्ड में से जितने भी कंट्रीज़ थे सब एक जगह पर इकट्ठा हुए और वो सोचने लगे। अब इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन, capital city of Denmark, in the year 2009 to discuss global warming, it was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut, the technique to reduce the emission of greenhouse gases, and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emission of
gases. It was decided to give an aid of $100 million for the development of developing nations. In this meeting, 59 research papers from 45 countries were presented, and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climates. On an average, a citizen in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide. Indian citizen emits 1.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gas. Large amount of concession should be given for development, and more restrictions should be imposed on the countries like USA, as on average American emits 20.6 metric ton कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस जो मीटिंग में है सभी देशों ने कहा अब जो डेवलप्ड है यानी जो पहले से ही बहुत ही अच्छे से इंक्रीज वो अपने ही लेवल में सबसे अच्छे हैं। अब इकोनॉमिक देखो, सोशल देखो, वो बहुत ही आगे हैं। वैसे देशों ने इसका अपोज किया यानी इसके विरुद्ध हुए कि हम ये सारी चीज़ें बंद नहीं करेंगे। अब जो डेवलपिंग नेशन यानी वो धीरे धीरे जो बढ़ रहे थे आगे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब जो यूज़ करना वो अच्छी बात नहीं है। अब सभी कंट्रियों में से सभी ने एक एक करके अपने जो कंट्री में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें सबसे कम है तो 1.2 इंडिया है। देन आप देख सकते हो कि उसमें लिखा हुआ कि यूएसए यानी अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।